हेलो ओताकुस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में जिनवू को इन सारे के सारे स्टैचूज ने घेर लिया था और उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी, उसको पूरी तरह जख्मी कर दिया था और एंड में मरने से पहले जिनवू ने यही कहा था कि काश उसको एक और मौका मिलता, और मिल जाता है। तो अब इसके आगे कुछ डिस्प्ले टाइप पॉपअप आता है। जिनवू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिनवू को उसे एक्सेप्ट करने के बाद एक विंडो खुली थी, उसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेशन, तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिनवू को होश आ गया है और वो हॉस्पिटल के बेड में होता है। उसका हाथ और पैर जो कट चुके थे वह बिल्कुल सही सलामत होते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के सर्विलेंस टीम के 2 मेंबर आते हैं, जिनमें से एक का नाम जिनजुआन होता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और दूसरे का नाम कंग होता है। और जिनवू उनसे पूछता है कि आप लोगों को मुझसे क्या काम है। जिनजुआन इधर जिनवू को बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोशी की हालत में थे। यहाँ पर जिनवू सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है और वो दोनों बिल्कुल सही सलामत होते हैं, लेकिन सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, जिस वजह से अब वो हंटर बने नहीं रह सकता और वो रिटायर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जूही बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो चुकी है और जूही की थेरेपी चल रही है। उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि वह अब हंटर नहीं बन पाएगी। जिनजुआन बताता है कि सिर्फ 6 लोग उस डबल डंजन से बचे हैं जिसमें से तुम्हारा सामना हुआ था। एक हंटर की जॉब सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें उधर कोई डंजन नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। रिपोर्ट के हिसाब से जो भी स्टैचू की बात की गई थी, जिन डेड बॉडीज की बात की गई थी, वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर रिपोर्ट से थोड़ी भी फेरबदल होती है या फिर हमें किसी पर भी शक होता तो हम तुम्हारे ऊपर शक करते। इसका मतलब है कि तुम सभी लोगों ने एक ही चीज देखा है और तुम में से कोई झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन जिनवू, तुम्हें फिर से अवेकनिंग महसूस हुई? जैसा कि आप लोगों को पहले एपिसोड में बताया था कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार अवेकन हो सकता है और उसी समय उसके ताकत का पता चलता है कि वह कितना ज्यादा ताकतवर होगा। वो उस ताकत को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक इंसान फिर से अवेकन हो सकता है और उसके बाद उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वह A रैंक या S रैंक का भी हंटर बन सकता है। तो ये सुनकर जिनवू काफी एक्साइटेड हो जाता है और ये लोग जिनवू की ताकत का पता लगाने एक मोना स्टोन भी लेकर आए होते हैं। लेकिन इस मीटर में दिखाता है कि जिनवू की ताकत सिर्फ 10 है, यानी कि उसकी ताकत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। और वो 2 लोग यहाँ से निकल जाते हैं और वे दोनों यही बात करते हैं कि E रैंक से नॉर्मल लोगों की 70 से ऊपर रैंक होती है, इसका तो 10 है, ये तो नॉर्मल सिविलियन की तरह है। जिनजुआन कहता है कि वो डंजन तो गायब हो चुका है, इसलिए हम उस पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा कैसे बच गया। वही दूसरी ओर देखते हैं कि जिनवू के सामने एक डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ मैसेज अनसीन है। जिनवू को उसे पढ़ना है, लेकिन वो इसको टच नहीं कर पाता। उसे ये याद आता है कि उसने ऐसा डिस्प्ले पहले भी कभी देखा है। तभी उसकी सिस्टर जीना यहाँ पर आ जाती है और उसको डांटती है कि वह अपना ध्यान नहीं रखता, वह हमेशा मुसीबत में फंस जाता है और ये कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं स्कूल छोड़कर खुद जॉब पर लग जाऊंगी, जिससे तुम्हें इस खतरनाक काम पर ना जाना पड़े। समझ गए ना? तो फिर जिनवू कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें ये चीज दिखाई दे रही है? तो जीना कहती है, क्या? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जिनवू को ही दिखाई दे रहा है। और वहाँ जिनवू जीना से कुछ गेम के बारे में पूछता है, साथ ही साथ पूछता है कि मैसेज को ओपन कैसे करते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि तुम एक प्लेयर बन चुके हो और डेली क्वेस्ट में आज जो तुम्हारा मिशन है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। जीना समझ जाती है कि जिनवू ठीक ठाक है और अब उसे यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। जिनवू के सामने यहाँ पर काफी सारे डिस्प्ले खुल जाते हैं जिनमें लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बना है। अगर तुम किसी मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, इसके अलावा तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पर कुछ गोल्स होते हैं जैसे 100 पुशअप, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। अगर जिनवू ऐसा नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी मिलेगी और यहाँ पर टाइम भी चल रहा होता है। जिनवू शुरुआत में इसे इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी ओर जिनजुआन चेयरमैन बो से बात करता है और उन्हें बताता है कि ऐसा लगता है कि जिनवू की कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। तो चेयरमैन बो ये कहते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि डंजन ब्रेक नहीं हुआ और ये पिछले केस की तरह नहीं है, तो हम इसको स्पेशल केस में डाल सकते हैं। दूसरी ओर हमें जंगली का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, मिस जॉ, मैं चाहता हूँ कि तुम अगली B रैंक की रेड पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर पार्टिसिपेट करो। मिस चा कहती है कि वह एक इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती, उसे ये सब नहीं आता है। जंगली कहता है
कि इस रेड की मदद से जो हमारे नए रिक्रूट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और ये उनके टेस्ट की तरह होगा। ये सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसा तुम लड़ती हो वैसा ही तुम्हें लड़ना है। मुझे पता है वो लोग तुम्हें देख कर सीख जाएंगे। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। हंटर गिल्ड इस कंट्री के सबसे बड़े गिल्ड में से एक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो हम किसी इंडिविजुअल की पावर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। और जब तक वो समय आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये समय क्या है? इससे पहले कि हम सोच पाए तब तक यहाँ पर एक और नया गेट खुल जाता है, और वो भी सड़क के बीचों बीच। वहीं दूसरी ओर जिनवू की जो टाइमलाइन होती है वह खत्म हो चुकी होती है, यानी कि उसका जो समय होता है ट्रेनिंग के टास्क को कंप्लीट करने का वह खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जमीन हिलने लगती है और वो अगले ही पल किसी और दुनिया में होता है। और ये रेगिस्तान है, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है और पीछे काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। और डिस्प्ले में दिखाया जाता है कि जिनवू को एक पेनल्टी मिली है और उसका गोल है कि वो 4 घंटे तक सरवाइव करे। इधर नर्स जिनवू के कमरे में आती है और वो देखती है कि जिनवू के कमरे में वो नहीं है। वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर जिनवू अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वो लगातार मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। और वहीं दूसरी ओर नर्स जिनवू को ढूंढ रही होती है। जिनवू के पसीने छूट जाते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। फाइनली जाकर इसका ये क्वेस्ट खत्म होता है, उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। उसके बाद सुबह होते ही जिनवू समझ जाता है कि उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे ताकतवर बनने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करना होगा। वहीं दूसरी ओर जूही को कांटेक्ट किया जाता है। एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है हैफजोन में और वहाँ पर उसकी जरूरत है। जूही को ये भी बताया जाता है कि जिनवू अब जाग चुका है। इसे सुनकर जूही काफी ज्यादा खुश होती है। वो फ्लावर्स लेकर जिनवू से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती है। यहाँ पर कुछ नर्स देख रही होती है कि जिनवू अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पूरी तरह से लगा हुआ होता है। उसको डिस्चार्ज हुए 4 दिन हो गए और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। उसे एक चीज समझ आ चुकी है कि ये डिस्प्ले एकदम असली है और उसके खुद के स्ट्रेंथ को दिखाती है। उसे 3 अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिसको बोलते के साथ ही वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसकी सारी थकान उतर जाती है, एक तरीके से रिचार्ज हो जाता है। दूसरी चीज है एबिलिटी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को वो अपने हिसाब से बांट सकता है और वो ज्यादातर पॉइंट्स को स्ट्रेंथ पर लगाता है, जिससे कि वो और ताकतवर बन पाए। इसके अलावा एंड में उसे एक रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। अक्सर उसे नॉर्मल बैंडेज ही मिल रही थी, लेकिन आज उसको एक चाबी मिलती है। इस चाबी की मदद से वो इंस्टेंट डंजन में जा सकता है, जो कि हैफजोन स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पर है। ये सब उसके प्रैक्टिस के लिए है, ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। यहाँ पर न्यूज में बताया जाता है कि नए डी रैंक के गेट्स ओपन हुए हैं और इन लोकेशन के ऊपर एस रैंक का गेट भी ओपन हुआ है। यहाँ जिनवू अपनी मॉम से मिलने आता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जिनवू की मॉम नहीं उठ रही होती है और जिनवू और जीना दोनों काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तब उनको बताया जाता है कि ये इटर्नल स्लीप डिजीज है, जिनको ये लोग अंतिम आराम भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि उसी समय आई थी जब ये गेट्स आए थे और तकरीबन 10,000 लोगों में से एक इंसान को ये हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माना की जो एनर्जी है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इस वजह से जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो पूरी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हमें फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि जिनवू अपनी मॉम को ठीक करने के लिए हंटर बनता है और हंटर बनने के बाद भी वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और अब अगर देखा जाए तो जिनवू दिन पर दिन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। फिर जिनवू वहाँ पर स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 के पास आता है उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए। वह उस चाबी का इस्तेमाल करके गेट को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही ये गेट लॉक होना शुरू हो जाता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ से एक लड़की निकल कर जाती है और इसका मतलब है कि वो एक अलग डायमेंशन में आ चुका है। इसका मतलब है कि जब तक वो इस डंजन के बॉस को नहीं हराता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर उसके अलावा बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनवू सोचता है कि आज से पहले तो कभी अकेले किसी डंजन के बॉस को हराना तो क्या, वह तो किसी बीस्ट को भी हरा नहीं पाया, तो अब वो क्या करेगा। तभी उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं और वो याद करता है कि पहले गॉब्लिन ने उसकी बहुत वाट लगाई है, लेकिन यहाँ पर अब उनसे लड़ने की कोशिश करता है। थोड़ा पिटने पिटाने के बाद गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है। वह तीनों गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि वह काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट आ जाता है जिसके दांत लोहे के बने हुए होते हैं और यहाँ पर जिनवू का जो नाइफ होता है वो भी काट देता है। जिनवू के पैर भी नहीं हिल रहे थे और जिनवू को डर लग रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। ये वुल्फ जिनवू के गाल पर खरोंच मार देता है और जिनवू के पास तो कोई हीलर भी नहीं है, तो उसे यहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। ये
ये वुल्फ जिनवू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी नई वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।